हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोर्स देख रहे हैं। इसमें एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है एरर हैंडलिंग। तो हम लोग एरर हैंडलिंग को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन सारे टॉपिक है जिनको पढ़ने वाले। तो पहले हम लोग समझेंगे कि भैया एरर होता क्या है, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे भैया एक्सेप्शन का, उसके बाद एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। गॉट इट? जो कि होने वाला है जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एरर होता क्या है। एरर का मतलब होता है बग्स। एरर का मतलब होता है सिंटैक्स एरर। एरर का मतलब होता है रन टाइम एरर। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? गॉट इट? तो इसको समझते हैं। अब जैसे बोले सिंटैक्स एरर है, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात ले लीजिए, तो उसमें जब आप कोड करते हैं तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, प्रॉपर सिंटैक्स नहीं लिख पाते, तो उसके वजह से भी एरर आता है। अब कुछ ऐसे एरर होते हैं जो कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय पे एरर आता, उसको रन टाइम एरर बोल देते हैं। एक होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है कि भैया आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होते होते वो एंड भी नहीं होगा, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा, जो उसका रिजल्ट होगा, वो आप जो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो मिल जाएगा। यानी कि आना चाहिए 10, आ गया 20। इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया सिंटैक्स टाइम जो एरर होता है या सिंटैक्स एरर क्या होता है। तो हम लोग बोले क्या कि कोड कर रहे हैं, ठीक है। कोड करते वक्त पैरेंथेसिस लगाना भूल गए भैया, करली ब्रेसेस लगाना वो भूल गए, या कुछ भी भूल गए लगाना जो कि प्रॉपर लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो एरर दे देगा। तो उसी को बोलते हैं सिंटैक्स एरर। जैसे कि हमको एग्जांपल करना हो तो कैसे करेंगे? हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं console.log और इसके लास्ट में एक पैरेंथेसिस चाहिए भैया, उसको हटा दिए। अब जैसे ही हटा दी, यहाँ पे एरर अभी ही शो होने लगा। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले हमको इंडिकेट कर देगा कि भैया ये एरर है, पहले इसको रिजॉल्व करो, फिर जाके आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर एकदम सिंपल होता है, जो कि आपका आईडी, जो भी आईडी पे यूज करते हैं वो आईडी आपको बता देता है कि ये सिंटैक्स एरर है, इसको पहले रिजॉल्व कीजिए, इसको फिक्स कीजिए, फिर जाके अपना काम आगे का कीजिए। ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिंटैक्स एरर। अब इसी में आते भैया लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है कि जैसे आप 1000-2000 लाइन का कोड लिख रहे हैं, एक वेरिएबल को 10 लाइन पे यूज कर रहे हैं और उसके अंदर रख दिए 10। गॉट इट? अब वही वेरिएबल को मान लीजिए 900 लाइन पे यूज कर रहे हैं। अब चाह रहे क्या कि इस वेरिएबल के अंदर में 10 ही होगा, लेकिन इसके बीच में कोई जगह पे इस वेरिएबल को यूज किया गया है और वहां पे 10 को चेंज करके 20 डाल दिया गया। लेकिन जब आप 900 लाइन पे यूज कर रहे हैं तो आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पे 10 ही होना चाहिए, और जब उसको एक्सेस कर रहे हैं तो 10 नहीं आ रहा। तो इसी को बोलते हैं लॉजिकल एरर। यानी कि आपका लॉजिक में कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आउटपुट नहीं आ रहा। गॉट इट? अब होता है भैया रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि जो भी मेरा प्रोग्राम है, क्या बोले कि जो भी मेरा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और रन करते करते वो क्या होगा, एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, प्रॉपर कंप्लीटली प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर में क्या होता है कि जब भी आप कोड लिखते हैं तो वो दो प्रकार के कोड होते हैं, एक नॉर्मल स्टेटमेंट, दूसरा क्रिटिकल स्टेटमेंट। जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है उससे रन टाइम पे कोई भी एरर आने की संभावना होती ही नहीं है नॉर्मल स्टेटमेंट में। गॉट इट? अब जैसे कि कोई सेंटेक्स है, उसमें कोई भी लॉजिक लग ही नहीं रहा है, आप डायरेक्ट सेंटेक्स लिख रहे हैं तो उसमें तो कोई एरर आने की संभावना है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्टेटमेंट। एक होता है क्रिटिकल स्टेटमेंट। क्रिटिकल स्टेटमेंट में क्या होता है कि भैया कोई चीज के वजह से या कुछ कमी के वजह से या कोई रिसोर्स न होने के वजह से उसमें एरर आने की संभावना है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेटमेंट। जैसे कि हम लोग को क्रिटिकल स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, तो कैसे देखेंगे? हम लोग बोले क्या कि हमको प्रिंट करना है भैया, क्या प्रिंट करना है? एक्स का वैल्यू। गॉट इट? अभी देखिए कि एक्स हम लोग क्रिएट नहीं किए, एक्स बनाए नहीं है, इसके अंदर डेटा रखे नहीं है। गॉट इट? लेकिन इसको जब रन करेंगे तो ये एक एरर दे देगा।
एरर क्या दे दिया भैया, रेफरेंस एरर। क्या एरर दे रहा भैया, रेफरेंस एरर। क्यों दे रहा, क्योंकि ये जो मेरा एक्स है इसको बना ही नहीं। अब बनाए नहीं है तो कंपाइल टाइम पे पता नहीं चल रहा, जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो उस समय पे नहीं हो रहा, जब एग्जीक्यूट हो रहा है और जब एक्स को प्रिंट करना चाह रहा है तो पता चल रहा है कि भैया एक्स तो डिफाइन हुआ ही नहीं, इसका तो रेफरेंस है ही नहीं। तो इसलिए ये एरर आ गया, रेफरेंस एरर। इसी को बोलते हैं रन टाइम एरर। इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करना सीखेंगे, इसको कंप्लीटली सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम लोग बात करें कि क्या रन टाइम एरर को पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, लेकिन कई हद तक सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन 100% एरर फ्री नहीं हो सकता। गॉट इट। उसमें कुछ ना कुछ एरर रहते हैं, लेकिन इतना एरर रहता है जो कि प्रभाव नहीं पड़ता है और उस एरर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं लोग। इसलिए बोलते हैं क्या कि भैया ये प्रोग्राम एरर फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो एरर होता ही है कोई ना कोई एप्लीकेशन में, या हम लोग बोल सकते हैं कि सभी एप्लीकेशन में कोई ना कोई एरर होता ही है। ठीक है, अब इसको हैंडल करना होगा, तो कैसे एरर को हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे कि आते हैं भैया ट्राई, कैच, थ्रो और फाइनली। ये चारों के चारों कीवर्ड का यूज करके हम लोग पूरे के पूरे एरर को हैंडल कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब देखिए कि जो भी आपका क्रिटिकल स्टेटमेंट है उसको ट्राई ब्लॉक में लिखिए। अब जैसे ये क्रिटिकल स्टेटमेंट है तो इसको ट्राई ब्लॉक में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बोले क्या, ट्राई और इसका ब्लॉक क्रिएट कीजिए और इसके अंदर में इसको डाल दीजिए। ओके। अब ये क्या करेगा कि इसमें जो भी एरर होगा ये एरर भेजेगा, किसके पास भेजेगा, तो किसी के पास भेजेगा, लेकिन कोई होगा जो इसको पकड़ेगा। यस, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं कैच। क्या लगाते हैं भैया, कैच। और कैच में हम लोग लगा दिए ई। और ई क्या है कि देखिए यहां पे से जो भी एरर आ रहा है उस एरर का जो भी मैसेज होगा उस मैसेज को रखने के लिए ई वेरिएबल क्रिएट कर ली। ओके। और यहाँ पे आपको जो मर्जी वो भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी एरर आ रहा तो ये कैच क्या करेगा, उसको कैच करके और इसमें हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि उसमें जो भी एरर आ रहा तो उसको रिजॉल्व करके उसका कुछ नया स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या कुछ और प्रोसेस कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि भैया ये एरर है, आप ये डेटा दे रहे हैं इसलिए, या कुछ भी हम लोग कैच के अंदर में हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग बोले क्या कि भैया कंसोल डॉट लॉग कर दो। क्या कर दो भैया, कंसोल डॉट लॉग कर दो। कैसे करेंगे, तो यहां पे हम लोग बोले क्या कि कंसोल डॉट लॉग में क्या बोलेंगे कि ये जो मेरा एरर है ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा वेरिएबल है वो बना ही नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि नॉर्मल सा चाहे तो एरर को प्रिंट कर सकते हैं, बोले एरर। गॉट इट। अब इसको हम लोग चाहे तो रन करके भी देख सकते हैं। तो रन करेंगे तो ये एक मैसेज प्रिंट कर रहा है जो कि है एरर। और किसके कारण प्रिंट कर रहा भैया, ये कैच के कारण। कैच नहीं रहता तो नहीं करता। अब मान लीजिए कि हम लोग एक्स को डिफाइन कर दिए, बोले क्या, लेट एक्स। क्या बोले, लेट एक्स और इसके अंदर डाल दो 10। तो अब जो भी एक्स का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा और ये जो एरर को प्रिंट करना चाह रहे हैं ये नहीं प्रिंट होगा। गॉट इट। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। और एक चीज, ट्राई ब्लॉक में एक बार भी रन टाइम पे एरर आ गया तो उसके नीचे का जो भी ब्लॉक है कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। गॉट इट। इसके नीचे आप लोग चाहिए 10 लाइन 20 लाइन जितना लिखना लिख दीजिए, लेकिन कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एरर आ गया, और एरर आ गया तो वहीं से कंट्रोल डायरेक्ट कैच ब्लॉक में चला जाएगा। गॉट इट। और हम लोग चाहे तो थ्रो भी कर सकते हैं। क्या, हम लोग चाहे तो यहां से एरर को थ्रो भी कर सकते हैं। कैसे थ्रो कर सकते हैं, पहली बात तो ये समझते हैं कि जो मेरा एरर आया उस एरर को प्रिंट करके देखे तो क्या प्रिंट होगा। ये जो ई वेरिएबल है ये क्या प्रिंट करेगा, चलिए देखते हैं। तो इसको भैया रन करते हैं। अब इसको रन किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक बोला रेफरेंस एरर है, एक्स इज नॉट डिफाइन। उसके बाद जितना एरर है पूरे के पूरे एरर को प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट। और हम लोग एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपना कस्टमाइज लिख के। और यहाँ पे हमको एरर को थ्रो करना पड़े तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बोलेंगे थ्रो और हम लोग एक एरर का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो बोलेंगे न्यू।
गॉट इट। अब बोलेंगे क्या, एरर, और इसके अंदर में मैसेज दे दिए क्या, इनवैलिड वेरिएबल। ओके, हम लोग क्या दे दिए मैसेज में, इनवैलिड वेरिएबल। जो वेरिएबल है वो वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि डिफाइन हुआ ही नहीं है। अब इसको हम लोग रन करें तो क्या प्रिंट होगा भैया, तो ये जो थ्रो कर रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे देखिए कि इसका मैसेज क्या है, इनवैलिड वेरिएबल, तो आप लोग देख सकते हैं कि एरर में इनवैलिड वेरिएबल क्या हो गया भैया, प्रिंट हो गया। तो हम लोग कोई भी एरर को अपना थ्रो भी कर सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। अब इसी में एक कीवर्ड है जिसका नाम है फाइनली। फाइनली एक्चुअली में यूज क्यों करते हैं वो समझते हैं, गॉट इट। चलिए, तो हम लोग फाइनली को इसलिए यूज करते हैं कि ये जो मेरा ट्राई ब्लॉक है इसमें एरर आए या ना आए, लेकिन जो फाइनली ब्लॉक होगा वो हमेशा चलेगा। एरर आ रहा तब भी चल रहा, नहीं आ रहा तब भी चल रहा, गॉट इट। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि फाइनली ब्लॉक जो है वो बोलेगा क्या, ट्राई के अंदर में कोई एरर आ रहा है तो कैच भी चलेगा, फिर फाइनली भी चलेगा। लेकिन कोई एरर नहीं आ रहा तो कैच ही नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली तो चलेगा ही। तो फाइनली का 100% गारंटी होता है कि ये चलेगा, एरर आए या ना आए, गॉट इट। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं फाइनली, और फाइनली में भैया क्या कर सकते हैं, इसका ब्लॉक क्रिएट कर दिए और बोलेंगे क्या कि इसके अंदर कुछ भी प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर सकते हैं भैया, बोल सकते हैं फाइनली ब्लॉक, फाइनल ब्लॉक। तो हम लोग बोले क्या, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, फाइनल ब्लॉक, गॉट इट, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा फाइनल ब्लॉक। अभी देखिए ये एरर आएगा तब भी जाके इसको प्रिंट करेगा, और एरर नहीं आएगा तब भी जाके इसको प्रिंट करेगा। तो एरर आ रहा है लेकिन तब भी प्रिंट कर रहा है, कहाँ गया भैया फाइनली। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा फाइनल ब्लॉक, ये चल रहा है इसलिए ये प्रिंट कर पा रहा है, गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोई अपना कस्टमाइज ये दे दे तो क्या बोलते हैं, मैसेज दे दे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कस्टमाइज मैसेज दिए तो बता दिया भैया इनवैलिड वेरिएबल, फिर से फाइनल ब्लॉक चल गया। अब मान लीजिए कि हम x को डिफाइन कर दिए, बोले क्या, लेट x, और इसके अंदर असाइन कर दो 10। ओके, x को जैसे ही डिफाइन कर दिए तो ये एरर तो नहीं आ रहा है, कैच ब्लॉक नहीं चल रहा, लेकिन फाइनल ब्लॉक चल रहा है, गॉट इट। तो हम लोग देखें कि भैया एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, और 4 कीवर्ड है, चारों के चारों कीवर्ड को देखे और इम्प्लीमेंट किए। इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, और कमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और लिंक्डइन पे शेयर कीजिए, और जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा उतना मोटिवेट होंगे, तो आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे, गॉट इट। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, गॉट इट। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।